किसी देश को बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? सिर्फ नए कानून या बड़ी-बड़ी इमारतें? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। इसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ी, एक साहसी सोच। चलिए आज हम एक ऐसे ही महत्वाकांक्षी मिशन की गहराई में उतरते हैं जिसका मकसद है एक नए भारत का निर्माण। तो लक्ष्य तो एकदम साफ है, एक नए भारत का निर्माण। लेकिन ये जो नया भारत है, ये आखिर है क्या, दिखता कैसा है? इसको समझने के लिए चलिए इस पूरी बड़ी सोच को इसके पिलर्स में यानी इसके मुख्य स्तंभों में तोड़कर देखते हैं। तो इस नए देश की नींव का सबसे पहला पत्थर वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए, इस सोच के पीछे की जो बात है वो ये है कि कोई भी बड़ा बदलाव तभी शुरू हो सकता है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस पूरे अभियान की जड़ में अगर कुछ है तो वो है आर्थिक विकास। यहां जो गुजराती में लिखा है आर्थिक क्रांति, इसका मतलब है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। और ये जो ऊपर जाता हुआ ग्राफ दिख रहा है ना, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये तरक्की और खुशहाली का एक सिंबल है। आइडिया सिंपल है, एक मजबूत इकोनॉमी ही वो बुनियाद है जिस पर आगे की हर चीज खड़ी ही जा सकती है। अच्छा, तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ दिखता है? जवाब है रोजगार क्रांति में। मतलब ये बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर सीधा हमला है। तो बात सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ाने की नहीं हो रही है, बात हो रही है हर हाथ को काम देने की। ठीक है, रोजगार तो चाहिए, पर सवाल वही है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? और यहीं पर सामने आता है स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ एक स्कीम का नाम नहीं है, ये उन रोजगार के लक्ष्यों तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। लोगों के हाथ में हुनर होगा तभी तो वो देश की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल पाएंगे। इससे पता चलता है कि स्किल डेवलपमेंट को देश की तरक्की की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। तो चलिए, इकोनॉमी की बात तो हो गई, लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था तो बस शुरुआत है। ये जो पूरा विजन है, ये सिर्फ पैसों और नौकरियों पर आकर रुक नहीं जाता, बल्कि ये हमारे आसपास के माहौल और हमारे समाज पर भी उतना ही फोकस करता है। अब बात आती है सामुदायिक जिम्मेदारी की, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? जैसा यहां गुजराती में लिखा है, स्वच्छता अभियान से। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, साफ सफाई रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी मायने रखती है। एनवायरनमेंट को लेकर भी यहाँ एक बहुत गहरी सोच दिखती है। ये दो हिस्सों की कहानी है। एक तरफ है वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना, ये तो हो गया एक एक्शन, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ है वृक्ष वृद्धि, मतलब उस पौधे को पानी देना, उसे बड़ा होते देखना, जो एक लंबी जिम्मेदारी की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि काम सिर्फ पौधा लगाकर खत्म नहीं हो जाता, असली काम तो उसे पाल पोसकर एक बड़ा पेड़ बनाने का है। तो अभी तक हमने अर्थव्यवस्था, रोजगार, साफ सफाई, इन सब बाहरी बदलावों की बात की, लेकिन ये मिशन सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसका जो सबसे गहरा, सबसे जरूरी पहलू है वो है आंतरिक क्रांति। मतलब असली बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, इंसान के अंदर से होती है। और इस अंदरूनी बदलाव का अगला कदम है स्वास्थ्य क्रांति। पर रुकिए, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही। जरा देखिए कैसे दिमाग को एक पौधे की तरह पानी दिया जा रहा है। ये कितना खूबसूरत मेटाफर है। ये दिखाता है कि तन और मन की सेहत एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, एक हेल्दी देश की शुरुआत हेल्दी सोच वाले लोगों से ही होती है। और फिर हम आते हैं इस मिशन की शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, वैचारिक क्रांति। ये सिर्फ हमारे काम करने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमारे सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। ये जो विचारों का एक उलझा हुआ जाल है ना, उससे बाहर निकलकर एक बिल्कुल नई, साफ सोच को अपनाने का चैलेंज है। तो फिर जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आर्थिक तरक्की, समाज की भागीदारी और फिर ये अंदरूनी बदलाव, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बनती है एक कंप्लीट विजन की, एक संपूर्ण दृष्टिकोण की, जहां हर एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक तरह से इस पूरे अभियान का निचोड़ है। जैसे ये इंसान एक साथ कितनी सारी स्किल्स को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही एक नए भारत को बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास, इन तीनों में एक बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि ये सिर्फ कोई एक अभियान नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा नजरिया है, एक ऐसा विजन जो इकोनॉमी से लेकर इंसान की सोच तक हर चीज को बदलना चाहता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े, बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, जब सब कुछ बदलना हो, तो शुरुआत आखिर की कहाँ से की जाए।